अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि लोगों के लिए अच्छी भी होने वाली है, बुरी भी होने वाली है, सभी तरीके की जानकारी है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है अभी हर कुवैती के घर में जो है अभी लोगों को चेक किया जा रहा है कि कितने बंदे कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सारी चीज़ों को चेक किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे आगे ये चीज़ें पूरे प्रॉपर कुवैत के अंदर हो जाएंगी और इसमें चेक किया जाएगा किस बंदे के घर पे कितने लोग काम करते हैं। 4 बंदों की ज़रूरत है, 3 बंदों की ज़रूरत है, 2 बंदों की ज़रूरत है, और क्या वाकई में उसके घर पे काम है या नहीं है। और लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि भाई उनको सैलरी मिली नहीं मिली, मेडिकल की सुविधा मिली नहीं मिली, टाइम टेबल से छुट्टी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या काम है, क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग जो है अगर सताए जाते हैं, किसी भी तरीके से परेशानियां उन लोगों को आती है तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार वगैरह भी किया जाएगा। अगर कुवैती के घर पे अगर 2 बंदों की ज़रूरत है, अगर उसने 4-5 बंदों को रखा है तो वो 2 बंदे हट जाएंगे, 2 बंदे ही रहेंगे। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी सताता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई कुवैती सैलरी नहीं देता है तो उसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए और इससे जो इलीगल लोग हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि किसके नाम से कितने लोग जो है कहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर मुझे लगी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। आप बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है टिकट के प्राइस को लेकर आ रही है। बहुत सारे लोग, मैं जैसे कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बता दिया था वीडियो बना के, टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप खुद जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पर टिकट के प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, उनमें फ़र्क ज़रूर आया है। और काहिरा की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एकदम से 1.5 गुना टिकट के प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं। तो एक बंदे ने कमेंट भी किया था, भाई टिकट के प्राइस नहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी मैंने हाल ही में देखा है टिकट के प्राइस बढ़ चुके हैं। तुम भी आप जाके चेक कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके से आपको भी चेक करना है तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है एक एमपी ने जो है कुवैत में जितने भी डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं या किसी भी तरीके से जो खादम के लोग रहते हैं, कहीं घर पे भी काम करते हैं, अगर वो किसी भी कफिल के घर से जाते हैं भागकर कहीं पर भी काम करते हैं, तो एक एमपी का कहना है कि ये जो काम है, जो भी लेबर ऑफिस वगैरह हैं या किसी भी तरीके से डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि बंदे को पकड़ के लाएं और उसको जो है पकड़ने के बाद में ही उनके घर पे रखें। तो यानी कि जो भागने वाली जिम्मेदारी है वो उन ऑफिस वगैरह को देने की बात चल रही है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है क्या नहीं, वो हम आप तक शेयर कर देंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा? जो पहली बार मैंने आपको बताया कि अब जो है चेकिंग वगैरह किए जाएंगे कहाँ पर कितने लोग वगैरह काम करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में सुधार हो सकता है और इलीगल लोग भी कम हो सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।